सो गता नदिया तरफ नहीं, नदिया दूर पड़ती हमरे से, तो सो गता तो हम सब जने काटत थे, तो मकान खाना खाने स्वागत है। अब हम जब गए तब ऐसे थोड़ी थोड़ी पाँव हाथ हिला रहा था, तब मैं गए दौड़ के मुझको, अरे भैया का दौड़ा है अगला। हम गए तुरंत उनको फोन लगाओ, तुम 2 दिन है कि बाबा का नाम लेके छींटा मारा, होश आगा, बैठ रहो, पानी आने पियाओ, छींटा मारो, फिर स्वागत, फिर घरे लाए बढ़िया आराम से। यानी 90% आराम, 10% बचा। हाँ, फिर एकदम घर में ऐसे लौटा रहा, फिर बहू ने फोन मिलाया, बात किया, सब बता। देखिए बाबा ने आपको चमत्कार पहले ही दिन दिखा दिया और उस पर आप भरोसा रखिए। 90% आपका मरीज स्वीकार है, ठीक हो गया है, केवल 10% बचा है। चोला आपका चढ़ा नहीं है, चोला नियम से चढ़ाइए, बच्चा को आगे बढ़ाइए, ठीक है। जीवन के लिए दौड़ा खत्म हो जाएगा। जो 10% बचा है वो 1 महीने की चोला के बाद नहीं बचेगा। अब तो चल फिर लेते हो, शांति बना, चल फिर लेते हो। पहला का 10 आती, यही तो खेल है बालाजी का। अंधा देखे लंगड़ा दौड़े, गूंगा भजन सुनावे, बालाजी की कृपा होवे, पानी खिलावे। जय हो बालाजी महाराज। अंधा देखे लंगड़ा दौड़े, गूंगा भजन सुनावे, और बालाजी की कृपा होवे, बांझ खिलावे लाल। चोला लाल, कैसा चोला लाल। तो अब चलते हो बढ़िया। बहू नहीं आई तुम्हारी? माता तो आई। तो अब चलते फिरते हो बढ़िया। पहले चल नहीं पाते थे। हाँ वही मतलब। तो अब तो चलते हो ना, अब तो नहीं गिरते, अब तो दौड़ लगाते हो। यही तो बालाजी की कृपा है। ये भी 10% जो बचा है ना, सब नाश हो जाए। नाश है रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर, बांध देंगे बाबा। आपकी गलती रही चोला की। भाव आपका बड़ा सुंदर है, भाव की वजह से आपका काम कर दिया बाबा ने। लेकिन अब चोला भी तो चाहिए ना। हाँ चाहिए। देखिए विधान है, कोई रोग है, बीमारी है, उसका काटने का एक ही विधान है। हाँ। मंगल और शनिश्चर को चोला जो चढ़ाएगा, सब संकट से वो पार हो जाएगा। ये माता सिया वरदान दे गई थी। अब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो गुरु जी क्या कर लेंगे। धन से गरीब, मतलब हाँ जिससे आपका गरीब ने। देखो, आपकी धन की ऐसी परेशानी है कि आप जो शाम सुबह खाना भी मोहताज चल रहा है। बता रहे हैं कि धन से गरीब। आज जिन लोगों को जलेबी प्रसाद लेना है बाबा का, ग्रहण कर लो। इसके बाद दरबार चल ही रहा है और आपके भजन भी सुनना है। प्रसाद ग्रहण करवा लो, ठीक है। और कोई भी जितने नए यात्री आए हैं, शोर मत बचाओ। नए यात्री आए हैं वो अर्जी जरूर बाबा को लगा दें, 181 रुपए, और अपना नारियल और लाल कपड़ा। जिनकी, और जो पुराने यात्री हैं जिनकी अर्जी राठ में लगी थी और यहाँ नहीं बंधी है मंदिर, वो अपनी अर्जी बांध दें, क्योंकि यहाँ 2.5 साल से निरंतर जोत जल रही है और उसमें अर्जी बंधना चाहिए। जीवन के लिए बंध रही, दोबारा आपकी लगना नहीं है, जबकि माथे पर रहेगी। तो अर्जी आप नारियल से बांध दीजिए। जो नए आए हो वो भी अर्जी बांध लीजिए। जिनकी अर्जी नहीं बंधी है वो मेरे पास ना आए, क्योंकि बिना अर्जी के कोई पावर नहीं है मेरे पास। पुजारी से आप मिलिए, अर्जी बंधाइए। और चोला विधान जिनके पास है वो धीरे धीरे अपना करते जाए नियम से। और मुझे नियम तो पूरे मेला में सबसे अच्छा लगता है सचिन एजी का। सचिन एजी का नियम नंबर 1 पहला। और चोला देने के बाद एक भी पेशी नहीं आई संकट को। एक भी पेशी आई नहीं आई ना, हाथ उठा दो। एक भी पेशी नहीं आई। आपके हाथ मांग रहे हो, हाथ उठाओ ऊपर। हाथ उठा दो बाबा। कोई पेशी आई नहीं आई? कोई परेशानी तो नहीं है? आराम है कि नहीं? जोर से बोलो। एक बार तालियां बजाओ हमारी सरकार के लिए। एक बार बजाओ। ये क्या है? भावना की बात है। कई लोग क्या करते हैं, पर्चा बनवाया, ये हुआ विधान, ये हुआ, और लग गई अर्जी। ना चोला चढ़ाना, ना कुछ। गुरुजी फोन लगा रहे। उसको बताया है कि 1 मिनट के अंदर चोला ट्रांसफर कर दिया, और जैसे ही चोला ट्रांसफर किया उसी समय संकट नाश हो गया। ना गुरु ने कुछ किया, केवल बाबा का विधान था, वो पूरा हो गया।
एक ही बार में, तो आपका ये सब विधान हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ झरवा लीजिए। लीजिए। कुछ नहीं, बैठ जाइए। बैठिए, बैठिए। हाँ।